कोई भी रिश्ता तभी तक चलता है जब उसमें एक दूसरे के प्रति प्यार, इज्जत, अपनापन और सम्मान की भावना हो। कई बार पार्टनर एक दूसरे पर बात बात में चिल्लाते रहते हैं, हर छोटी बात पर लड़ाई करते हैं। इस तरह की बातें जब मैरिड लाइफ में अक्सर ही होने लगें तो समझ लीजिए आपका रिश्ता टॉक्सिक हो गया है। आज हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक पर। रिश्ता कितना भी पुराना हो चुका हो, अगर वह टॉक्सिक हो चुका है तो उससे बाहर आ जाने में ही दोनों पक्षों की भलाई है। हमारी सोशल कंडीशनिंग कितनी भी जटिल और पुरानी क्यों ना हो, पर जहरीले और ख़राब हो चुके रिश्ते से बाहर निकला जा सकता है। हालांकि आपकी स्थिति के अनुसार इससे बाहर आने में थोड़ा या ज़्यादा टाइम लग सकता है, पर कभी भी यह ना माने कि इससे बाहर निकलना असंभव है। किसी भी रिश्ते के खराब होने की बड़ी वजहों में से एक है संवाद की कमी। इसे तोड़कर आप अपने रिश्ते को बेहतर बनाने का एक प्रयास कर सकते हैं, परंतु यह प्रयास दोनों तरफ से होना चाहिए। कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कि दो में से एक पार्टनर बात करना चाहता है पर उसे सुनने के लिए कोई तैयार नहीं होता। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आप कोशिश करके देख लीजिए, और अगर कोई रास्ता ना हो तो फिर ऐसे रिश्ते से अलग हो जाना ही सबसे बेस्ट है। अगर ऐसे रिश्ते से बाहर निकलना ही एकमात्र तरीका बचे तो सबसे पहले अपनी भावनाओं पर काबू पाना बेहद ज़रूरी हो जाता है। एक रिश्ते में आई तमाम खटास के बावजूद भी आप अपनी पार्टनर से भावनात्मक रूप से जुड़े हो सकते हैं। ऐसे में खुश रहने के लिए सबसे पहले खुद को समय देना और खुद से प्यार करना शुरू करें। उन पर अपनी निर्भरता को कंट्रोल करें। कई बार ज़रूरत से ज़्यादा निर्भरता भी आपको किसी रिश्ते में गैर ज़रूरी बना देती है। रिश्ते में आई खटास न सिर्फ आपके निजी जीवन पर बल्कि प्रोफेशनल लाइफ पर भी बहुत असर डालती है, और ऐसे में अगर आपके बच्चे हैं तो एक पेरेंट्स होने के नाते ये बच्चों के जीवन को भी बहुत हद तक बदल देता है। इसीलिए यह ज़रूरी है कि रिश्ते के अंत के बारे में सोचने से पहले किसी विशेषज्ञ की सलाह लें। आजकल बहुत सारे रिलेशनशिप काउंसलर होते हैं जो दोनों पक्षों की बात सुनकर कमज़ोर पहलुओं की ओर ध्यान दिलाते हैं। अलग होने के लिए ज़रूरी है कि आप परिवार या कानून की मदद लें। भले ही आपने परिवार के विरुद्ध होकर या कानून की अनदेखी करके रिश्ता कायम किया हो, बातचीत बहुत सारी चीज़ों का समाधान है। आपको यह पता होना चाहिए कि सिर्फ शादी ही नहीं बल्कि लिव इन में रहने के लिए भी कुछ कानूनी संरक्षण है। इसलिए अलग होने वाली जटिलताओं से बचने के लिए किसी अच्छे कानूनी सलाहकार या परिवार के प्रभावशाली सदस्यों की सहायता लें। कि एक बार ही मिलती है तो क्यों ना उसे खुशी के साथ जिया जाए। इस डर में ना रहें कि रिश्ता टूट गया तो फिर प्यार होगा या नहीं, या कोई साथी मिलेगा या नहीं। इसकी जगह ये सोचें कि आप इस टॉक्सिक रिश्ते में रहते हुए अपनी ज़िंदगी का एक एक पल नकारात्मकता और दुख में बिता रही हैं। इसके स्थान पर आप रिश्ते से बाहर निकलते हुए ज़िंदगी के इन्हीं पलों को अपने दम पर खुशी से भर सकते हैं। आपको खुद से प्यार करना सीखना होगा। आप दूसरों को ये अधिकार नहीं दे सकते कि वे जैसे चाहे आपके साथ बर्ताव करें और बदले में आप चुप रहें। अपने आत्मसम्मान का समझौता किसी भी हालत में ना होने दें। अगर आपको किसी चीज़ से ठेस पहुंचती है या कोई भी नकारात्मक असर होता है तो उसे खुलकर जाहिर करें। खुद के लिए स्टैंड लें। जब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ लव पर ध्यान देंगे तो खुद ही टॉक्सिक पार्टनर से अलग होने की हिम्मत भी आ जाएगी।